हरिपुर गांव में हरिया और सुजाता रहते थे, जिनकी एक बेटी नीलम है। अरे सुजाता बहन, अब तो नीलम बिटिया बड़ी हो गई है, शादी कब करोगी? अब तो नीलम बिटिया के हाथ पीले कर दो। हाँ बहन, सोच तो यही रही हूँ, लेकिन हम गरीब कहाँ इतना दान दहेज दे पाएंगे। कोई ऐसा रिश्ता मिल जाए जो दहेज ना ले तो जल्दी कर दो रमा बहन। सुजाता बहन, मेरे जानने में एक शहर का लड़का है, पक्का मकान भी है। उन्हें तो बस एक संस्कारी लड़की चाहिए। कहो तो मैं बात कर दूं? अरे रमा बहन, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं तो कह रही हूँ, जल्दी ही मेरी नीलम बिटिया के लिए बात कर लीजिए। इतना बोलकर सुजाता अपने घर चली जाती है। अजी सुनते हो, आज मेरी सहेली रमा हमारी नीलम के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आई थी। लड़का शहर का है, पक्का मकान है, दहेज नहीं चाहिए। उन्हें बस एक अच्छी संस्कारी लड़की चाहिए, जैसे कि हमारी नीलम बिटिया, जो सारा काम कर लेती है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। मैं तो कहती हूँ यही कर देते हैं। मैं एक किसान हूँ, मेरी बिटिया भी गांव में पली बड़ी, शहर में कैसे रहेगी? अरे सब रहते ही तो है, हमारी बेटी भी रह लेगी। फिर अब कुछ ही दिनों में सुजाता की लड़की नीलम की शादी सुधा के एक लौते बेटे सूरज से हो जाती है। आज नीलम का घर में पहला दिन है। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। थोड़ी ही देर में सुधा की कुछ सहेलियां नीलम को देखने आती हैं। अरे सुधा, अपनी बहू से तो मिलवा। सुधा नीलम को बुलाती है। अरे सुधा बहन, बहू दिखने में तो अच्छी है, लेकिन क्या कमी रह गई थी शहर में लड़कियों की जो गांव से ही बहू ले आई? हाँ बहन, हमें ही बता देती, हम ढूंढ देते तुम्हारे बेटे के लिए कोई शहर की लड़की। कम से कम अंग्रेजी पढ़ी लिखी तो होती। अरे रीना और शीला बहन, मेरी बहू के बारे में ये सब मत ही बोलो। बहुत संस्कारी है मेरी बहू। गांव और शहर क्या, लड़की अच्छी होनी चाहिए। समझ गई तुम दोनों? अरे बहन, हमने तो अच्छा सोचकर ही कहा था। हाँ सुधा बहन, तुम तो नाराज ही हो गई। अच्छा, हम चलते हैं। नीलम को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो फिर भी चुप रहती है। ऐसे ही एक दिन नीलम ने देखा कि इतनी बड़ी छत है और खाली है। ये तो घर की छत बहुत बड़ी और खाली पड़ी है। मुझे अपने गांव के हरे भरे खेत याद आ गए। क्यों ना इस खाली जगह को काम में लाया जाए। घर में कोई खाली बाल्टी या डिब्बे होंगे, उनमें ही सब्जियां लगा सकती हूँ। इससे ग्रोई का खर्चा भी बच जाएगा। माँ जी, मेरा घर पर ही हरी सब्जियां उगाने का बहुत मन है। हमारे गांव में लोग ताजी सब्जियां उगाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं घर पर ही सब्जियां उगाना चाहती हूँ। अरे बहू, लेकिन ये शहर है, यहाँ कहाँ जमीन है सब्जी उगाने की? माँ जी, छत है ना, मैं छत पर ही सब्जियां उगा लूंगी। ठीक है बहू, जैसा तुझे ठीक लगे। नीलम अपने घर के पुराने बाल्टी और डिब्बे एकत्र करती है और उनमें मिट्टी भरकर कई तरह की सब्जियों के बीज डाल देती है। नीलम इतना कर ही रही होती है कि दूसरे छत से नीलम की पड़ोसन उसी को सुनाते हुए अपनी बहू से बोलती है। अरे रिंकी बहू, ये क्या कर दिया सुधा बहन ने? गांव की बहू लाकर इसने तो शहर को अपना गांव समझ लिया है। बाप रे, पूरा छत तो देखो, मिट्टी भरा हुआ है। हाँ माँ जी, वही तो। मुझे तो लगता ही सुधा आंटी के घर को कहीं मिट्टी का ना बना दे। इतना बोलकर दोनों सास बहू हंसने लगती हैं। नीलम सब सुनकर भी अनसुना कर देती है। फिर कुछ ही दिनों में नीलम ने छत पर ही कई सब्जियां उगा दी। अब सब्जियों की लताएं छत से लटक रही थी। आज तो मेरी कई सब्जियां तोड़ने लायक हो गई हैं। आज इन्हीं से ही कुछ सब्जियां लेकर रात का खाना बना लूंगी। आज नीलम ने ताजी सब्जियों से भोजन तैयार किया। रात का समय, सब खाना खाने बैठे हैं। वाह बहू, ये सब्जियां तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रही हैं। हाँ माँ, नीलम ने आज बहुत ही स्वादिष्ट सब्जियां बनाई। क्या जादू कर दिया आज? अजी, कोई जादू नहीं किया। ये मेरी खुद की उगाई ताजी ताजी सब्जियां हैं, इसलिए इनका स्वाद बढ़ गया है। हाँ बेटा, सब्जियों के पैसे भी बच गए आज तो। मैंने तो पहले ही कहा था, मेरी बहू गुणवान है। अगले दिन सुधा की पड़ोसन सुधा से, अरे सुधा, तेरी गांव की बहू ने तो शहर में ही खेत शुरू कर दिया है। आखिर गांव की बहू जो है, तेरे इस पक्के मकान को भी मिट्टी का ना बना दे। इतना बोलकर सुधा की पड़ोसन हंसने लगती है और सुधा गुस्से में वहां से चली जाती है।
शाम का समय। तभी सुधा की सहेली शीला मिलती है। अरे शीला बहन, ये खाली झोला लिए कहाँ से आ रही हो? सुधा बहन, इस समय कई जगह बारिश ज्यादा होने से कई गांवों में बाढ़ आ गई है और किसानों में किसी की सब्जियां डूब गई पानी में, किसी के अनाज, किसी के घर। और मैं तो सब्जी मार्केट गई, वहां जाकर पता चला कि इस वजह से सब्जियों के दाम तो आसमान छू रहे हैं। 2-3 थैले सब्जियों के, वो भी बहुत महंगे। इसलिए मैं वापस चली आई। मेरी बहू ने तो कई प्रकार की सब्जियां घर पर ही उगा दी हैं। 1 हफ्ते से तो मैंने एक भी सब्जी नहीं खरीदी है। अगर तुम्हें भी चाहिए, थोड़ी सब्जियां ले जाओ। शीला यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि फ्री में सब्जियां मिल जाएंगी और नीलम कुछ सब्जियां लेकर शीला को देती है। तभी शीला कहती है, सुधा बहन, मैंने तुम्हारी बहू को बुरा भला बोल दिया था, मुझे माफ कर दो बहन। बहू तो तुम्हारी सच में अच्छी है। इतना बोलकर शीला वहां से चली जाती है। शहर में अब हर गांव में जगह जगह ज्यादा बारिश होने के कारण कई किसानों की सब्जियां भी पानी में डूब गईं और इसलिए सब्जियों के अभाव में हर जगह सब्जियों के दाम आसमान छू रहे थे। इधर मालती और उसकी बहू रिंकी। माँ जी, बाजार में सब्जियों की बहुत कमी हो गई है और इसलिए सब्जियां बहुत ही महंगी मिल रही हैं। क्या खाएंगे माँ जी हम? वही तो बहू, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई है। इतनी महंगी सब्जियां तो हम नहीं खरीद सकेंगे बहू। मानो सोने के भाव जैसी सब्जियां मिल रही हैं। माँ जी, मैं तो कहती हूँ सुधा आंटी के घर से थोड़ी सब्जियां चुरा लेते हैं, पूरे हफ्ते भर की। हाँ माँ जी, मैंने तो देखा था, बड़ी अच्छी सब्जियां लगी हैं। अरे बहू, अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। हमारे सब्जियों के पैसे बच जाएंगे। लेकिन चुराएंगे कैसे? माँ जी, जब सब रात में सो जाएंगे तब हम एक बड़ी लकड़ी लेकर जाएंगे। उसी से जो सब्जियां किनारे लटक रही हैं उन्हें तोड़कर घर ले आएंगे। फिर दोनों सास बहू अब रात होने का इंतजार करती हैं और जैसे ही रात होती है फिर दोनों चुपके चुपके दबे पांव सुधा के घर के पीछे जाती हैं जहां सब्जियां लटक रही थीं। अरे वाह बहू, देख तो कितनी स्वादिष्ट दिख रही हैं ये सब्जियां। सीख तो तुम भी कुछ सुधा की बहू से। माँ जी, ये सब बाद में सिखाइएगा। अभी मैं लकड़ी से सब्जियां तोड़ती जा रही हूँ, आप रखती जाइए। फिर रिंकी सब्जियां तोड़ दी तो मालती उन्हें चुपके से बैग में भरती जाती। अरे बहू, इतनी बहुत है, चल अब घर चले। हाँ माँ जी, चलिए। फिर दोनों चुपके से थोड़ी सब्जियां तोड़कर दबे पांव घर चली जाती हैं। अगले दिन सुबह जाती हूँ छत पर से थोड़ी और सब्जियां तोड़ती हूँ। आज वो जो छत से लटक रही हैं उन्हें ही पहले तोड़ूंगी, नहीं तो टूट कर गिर जाएंगी। इतना बोलकर नीलम छत से लटकती हुई सब्जियां तोड़ने जाती है। तभी उसकी नजर पड़ती है। अरे ये सब्जियां कहाँ गई? हाय राम, अभी कल तक तो थी। लगता है किसी ने किनारे से चोरी कर ली। इधर मालती और उसकी बहू रिंकी। ओहो, कितनी फ्रेश सब्जियां लग रही हैं आज। इन्हीं में बना दें, इसकी सब्जी तो बड़ी टेस्टी लगेगी। हाँ माँ जी, वो तो है। अब मैं चली इसे बनाने, फिर हम सब मिलकर साथ में खाएंगे। माँ जी, जो सब्जियां छत से लटक रही थीं, रात में चुपके से कोई कुछ सब्जियां चुरा कर ले गया। अरे बहू, चोरी तो अच्छी बात नहीं है। तुमने इतनी मेहनत की है उसमें। हाँ माँ जी, वही तो, मांग लेते तो अच्छा रहता। ऐसे ही करके कुछ दिन बिताते हैं। फिर से छत के किनारे नई सब्जियां आ जाती हैं। माँ जी, नीलम की छत से फिर से सब्जियां लटक रही हैं। चलिए ना, चुपके से तोड़कर ले आते हैं। हाँ बहू, चल चल, जल्दी चल। वैसे भी बाजार से लेने से अच्छा है, यहाँ फ्री में मिल जाएंगे। फिर आज भी दोनों सब्जी चोरी करने के इरादे से सुधा के घर के पीछे सब्जियां तोड़ने जाती है। अभी पिंकी एक सब्जी तोड़ ही रही होती है कि एक लौकी उसके सिर पर गिर जाती है। हाय रे, मेरे सिर पे लग गई। हाय, मेरा सिर। ऐसी चिल्लाने की आवाज सुनकर नीलम और मालती की नींद खुल जाती है। दोनों उठकर घर के पीछे जाती है। अरे तुम अचानक यहाँ? अरे मालती और रिंकी, तुम दोनों यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? और ये सब्जियां? अच्छा, तो तुम ही दोनों हो जो रात में सब्जियां चुरा रही हो। हाँ, वो बाजार में तो सब्जियां बड़ी महंगी मिल रही हैं,
इतनी महंगी सब्जी ही ले लेंगे तो बाकी खर्चे कैसे देखेंगे? मैंने सोचा नीलम इतनी अच्छी सब्जियां उगाई हैं, थोड़ा सब्जियां यहीं से ले लूं। मालती बहन, आप मांग लेती, हम ऐसे ही दे देते। मुझे माफ कर दे सुधा, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। हाँ आंटी, मुझे भी माफ कर दीजिए। हम खुद तुम्हें कुछ सब्जियां दे देते हैं, दोबारा मांग लेना मालती बहन। अरे बहू, थोड़ी सब्जियां दे दे। जी माँ जी, अभी लाई। फिर नीलम ने अपनी पड़ोसन को भी सब्जियां दी और सब खुशी खुशी रहने लगे।